नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। रत्नों का क्या है ज्योतिष कनेक्शन? ग्रहों के बुरे प्रभाव कैसे होंगे खत्म? कैसे होगा भाग्योदय? कैसे आएगी जीवन में सुख समृद्धि? कैसे मिलेगी सफलता? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की शांति के लिए रत्नों को धारण करने का उपाय बताया गया है। ये रत्न विधि और नियम के अनुसार ही पहने जाते हैं, क्योंकि बिना नियम के पहनने पर इसके प्रभाव प्रतिकूल हो जाते हैं। इसलिए अगर आप कोई रत्न पहनने जा रहे हैं तो सबसे पहले इनसे जुड़े हुए नियमों को अवश्य जान लें। आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे कि आखिर ग्रहों से रत्नों का संबंध आखिरकार है क्या, और ग्रहों की महादशा के बुरे प्रभाव को खत्म करने के लिए कौन सा रत्न धारण करना बहुत ज्यादा फलदायी माना जाता है। पंडित जी से सबसे पहले जानेंगे कि पहले हीरा, पन्ना और माणिक रत्न की जानेंगे उसके बारे में, और ये भी जानेंगे कि आखिर इनका संबंध ग्रहों से क्या है। पंडित जी, चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बताइए कि क्या ये दशा को प्रभावित करते हैं और साथ ही इनका संबंध ग्रहों से आखिरकार है क्या? जी, ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों के लिए 9 रत्न बताए गए हैं। 9 रत्नों के साथ साथ कुछ उसके उपरत्न भी बताए गए हैं। लेकिन आज अपने इस कार्यक्रम में पूरे एपिसोड के दौरान हम आपको सूर्य से लेकर के केतु तक 9 ग्रहों से संबंधित उनके रत्नों के बारे में बताएंगे कि किस ग्रह को ठीक करने के लिए, किसका शुभ फल प्राप्त करने के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, किस धातु में पहनना चाहिए, तमाम विषय आपको बताएंगे। अगर आप भी रत्न पहनने के इच्छुक हैं, इस पूरे कार्यक्रम को ध्यान से देखें और अपने ग्रह के अनुसार, अपने भाग्य के अनुसार उन रत्नों को धारण करें और अपने भाग्य को बढ़ाएं, भाग्य को तेज करें, भाग्य में वृद्धि प्राप्त करें। सबसे पहले नवग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं। सूर्य ग्रह कहीं न कहीं आपको तेज देता है, बल देता है। अगर लग्न का स्वामी है तो कहीं न कहीं शरीर को बल देगा, भाग्य का स्वामी है भाग्य को बल देगा। इस तरह से सूर्य जिस भाव का स्वामी है उसको बल देगा। छठे ग्रह में तीसरे कहीं न कहीं अच्छा फल देता है, लेकिन सूर्य अगर यह दूसरे सप्तम में बैठा हुआ है तो कहीं न कहीं आपको पीड़ा देगा। तो ऐसे में सूर्य ग्रह की बात सबसे पहले। सूर्य ग्रह का जो रत्न कहा जाता है माणिक्य कहा जाता है। माणिक्य के साथ साथ चंद्रमा की बात करें तो चंद्र ग्रह के लिए मोती, और मंगल की बात करें तो मंगल ग्रह के लिए कहीं न कहीं मूंगा, बुध की बात करें तो पन्ना, गुरु के लिए पुखराज और शुक्र के लिए हीरा कहा जाता है, शनि के लिए नीलम, राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए लहसुनिया होता है। यह तो हो गई एक सिलसिलेवार 9 ग्रहों के कहे जाने वाले 9 रत्न। हीरा रत्न की बात करें तो हीरा रत्न जो है शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए पहना जाता है। हीरा के साथ साथ ओपल भी धारण किया जाता है, चूँकि शुक्र वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली वृषभ राशि लग्न से शुरू होती है, आपकी कुंडली तुला लग्न से शुरू होती है, या पंचम भाव में वृषभ या तुला राशि लिखी हुई है, नवम भाव में है, तो ऐसे में कुल मिलाकर के भाग्य का स्वामी, लग्न का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी अगर शुक्र है तब आप हीरा धारण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब आप हीरा खरीद रहे हैं तो उसकी क्लैरिटी, मतलब उस वह कितना स्पष्ट है, कितने सुंदर कट हैं, ये तमाम चीज़ें आप देखें। उसका रंग विशेष रूप से आप परखें। हीरा सबसे बेशकीमती और सबसे प्रभावी रत्न माना जाता है। इसे पहनने वाले कि व्यक्ति के जीवन में धन समृद्धि आती है। मतलब अगर आप हीरा पहनते, हीरा आपको सूट करेगा तो निश्चित रूप से जीवन में ऐश्वर्य बनेगा। सफलता और आरामदेह सुख सुविधाओं से जीवन परिपूर्ण हो जाता है जो लोग हीरा धारण करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हीरा डायबिटीज के साथ साथ पाचन से जुड़े हुए विकारों में भी उपचार करता है। यह जीवन में ऐश्वर्य और आपके सुख, वैभव, संपन्नता को बढ़ाता है। आयु, सफल विवाह जीवन और पेशेवर में जीवन में सफलता प्रदान करता है हीरा। किसी भी हीरे को धारण करने से पहले उसकी अनुकूलता का जांच बेहद जरूरी है कि आपको ये लाभ करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि यह शुक्र ग्रह को मजबूती बनाता है। क्योंकि अगर आपके लिए शुक्र अच्छा ग्रह है तो आप पहन सकते हैं, लेकिन शुक्र अगर नकारात्मक है तो आपको नहीं धारण करना चाहिए। प्रायः शुक्र ग्रह के लिए हीरा 1 रत्ती का धारण किया जाता है। रत्न को कम से कम 7 रत्ती का होना चाहिए, लेकिन
हीरा एक रत्ती मतलब 1 कैरेट का भी आप धारण कर सकते हैं सोने की अंगूठी में। लेकिन हीरा एक ऐसा रत्न है जिसे आप चांदी में भी बनवा सकते हैं या वाइट गोल्ड में भी बनवा सकते हैं। इसे आप शुक्रवार के दिन धारण करें। अगर संभव हो तो मृगशिरा नक्षत्र हो, शुक्रवार दिन हो, तो कहीं न कहीं यह हीरा की अंगूठी आप धारण कर सकते हैं। लेकिन हीरा पहनने का जो अंगुली बताया गया है, जो यह अनामिका अंगुली, इसको आप विवाह, जिसमें विवाह की अंगूठी पहनाई जाती है, इस अंगुली में अनामिका रिंग फिंगर इसको कहा जाता है, इसमें आपको हीरा की अंगूठी धारण करना चाहिए। यह आपको सुफल देगा। लेकिन देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि जो महिला वर्ग है, जिन महिलाओं को अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, अगर आपको संतान नहीं हुआ है तो आपको हीरा नहीं पहनना चाहिए। हीरा पहनने के बाद जो है कहीं न कहीं संतान सुख में विलम्ब होता है, बाधा होता है। आपका विवाह तय हो गया है, आप धारण कर लीजिए, विवाह हो गया, विवाह के 4-6 महीने बाद अगर अपने सगाई की भी अंगूठी अगर हीरे की पहन रखी है तो वो अंगूठी भी उतार दीजिए, क्योंकि अगर आपने हीरे की अंगूठी धारण कर रखी है तो संतान उत्पत्ति में विलम्ब, बाधा, मेडिकल प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। क्योंकि हीरा कहीं न कहीं जीवन में विलासिता को भी वृद्धि करता है, प्रेम की भी वृद्धि करता है। तो ऐसे में संतान के सुख में विलम्ब हो सकता है। तो आप अगर संतान आपको हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप हीरा पहनिए, आपके जीवन में सुख, ऐश्वर्य, संपन्नता, धन, तमाम चीज़ें आएंगी। लेकिन अगर आप संतान के इच्छुक हैं तो आप हीरा, पुरुष हैं या स्त्री हैं, प्रायः स्त्रियों के लिए ज़रूर है, आप हीरे की अंगूठी ना पहने। संतान उत्पत्ति के बाद आप पुनः उसको धारण कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत, कोई विलम्ब, कोई समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं अगले रत्न की, पन्ना रत्न की। पन्ना बुध का रत्न माना जाता है। बुध चूंकि मिथुन और कन्या राशि का स्वामी होता है। बुध के बारे में ऐसी बात कही जाती है कि बुध सहचर्य का फल देता है। तो या तो किसी ग्रह के साथ है उसका रत्न पहन लीजिए जिसके साथ है, लेकिन अगर बुध अकेला बैठा है, पंचम लग्न नवम का स्वामी है, तो पन्ना आपके लिए पारस पत्थर साबित हो सकता है। पन्ना यदि आप पहनते हैं तो आपके बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, आपके बोलचाल मतलब वाणी कौशल में वृद्धि होगी, व्यापारिक कुशलता आप में बढ़ेगी, कहीं न कहीं व्यापार से आपको धन लाभ भी हो सकता है। आपकी एकाग्रता में भी कई गुना स्थिति मजबूत होगी, मतलब एकाग्रता बढ़ेगी आपकी। प्रायः ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को त्वचा की बीमारी होती है और काफ़ी पहले से पाचन की कोई पुरानी समस्या है, उसमें जो है पन्ना पहनने की सलाह प्रायः ज्योतिषी देते हैं। ऐसे लोग क्रिएटिव इंडस्ट्री से मतलब रचनात्मक कार्य से, खेल से जुड़े हुए लोग होते हैं, तो आपको पन्ना पहनना चाहिए। पन्ना से आपको जरूर लाभ मिलेगा, रचनात्मक शक्ति में वृद्धि करता है पन्ना। बुध ग्रह की शांति के लिए कम से कम 6 रत्ती का पन्ना जरूर धारण करना चाहिए। यह वजन के अनुसार होता है। प्रायः एक मोटा आपको नियम बता देता हूँ, कोई भी रत्न हीरा को छोड़ करके जितना आपका वजन है 10 किलो पे 1 रत्ती का विधान है। आप इस हिसाब से अपने लिए तय कर लें कि कितने रत्ती का हमको कोई रत्न, कोई नगीना धारण करना है। बुधवार के दिन सोने की अंगूठी में पन्ना जड़ा करके आप जो है पहन सकते हैं। इससे आपके बुद्धि कौशल में वृद्धि होगी, व्यापारिक वृद्धि होगी और कहीं न कहीं बुध का अगर शुभ फल है वो आपको जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं माणिक्य की। माणिक्य को लेकर के ज्योतिष शास्त्रों में कहीं न कहीं यह मान्यता है कि माणिक्य को सबसे महंगा रत्न माना जाता है। माणिक्य को इतना बल दिया गया है कि मैं क्या ही कहूँ। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं क्या इसके शुभ फल परिणाम आपके जीवन में आ सकते हैं। क्योंकि माणिक्य का संबंध सूर्य ग्रह से है, सूर्य 9 ग्रहों का देवता माना जाता है, राजा माना जाता है, सब उसके अधीन कार्य करते हैं सूर्य के। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए, सूर्य का शुभ फल प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सूर्य हमारे जीवन का प्रमुख प्रभावी ग्रह माना जाता है। चाहे हमारी आध्यात्मिक शक्तियों का विकास हो, चाहे शासन सत्ता से सुख सहयोग की बात हो, चाहे सरकारी नौकरी की बात हो, चाहे हमारे सेहत में हड्डियों की बात हो, हृदय की बात हो, हमारे नेतृत्व क्षमता के विकास की बात हो, ज्योतिष शास्त्र में सफलता और अक्सर गायन की विद्या के लिए भी माणिक्य बहुत असरदार होता है। तो इसलिए अगर आप नेतृत्व के क्षेत्र में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सूर्य का मजबूत होना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। तो ऐसे में सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए आप
माणिक जरूर धारण करें। रविवार के दिन कम से कम जितना आपका वजन है उसके हिसाब से 10 किलो पे एक रत्ती, प्रायः 7 सवा 7 रत्ती का एक माणिक सोने के अंगूठी में बनवा करके और इसे रिंग फिंगर में ही धारण करना है। यह याद रखें। सबसे बड़ी बात, किस अंगुली में पहनना है, तो माणिक भी रिंग फिंगर में ही पहना जाता है, रिंग फिंगर में ही पहने। तो यह जान लीजिए, अगर माणिक आपको सूट कर गया तो आपको शासन से, सत्ता से, राजनीति से और आत्मबल में, इन तमाम चीज़ों में बहुत लाभ मिलेगा। और कहीं न कहीं माणिक का जो प्रभाव होता है, वैसे तो अगर अच्छा माणिक है तो लंबे समय तक, नहीं तो 5 से 7 वर्षों के बाद माणिक आपको बदलते रहना चाहिए। नीलम किस ग्रह को प्रसन्न करता है और इसे व्यक्ति को कब और कैसे धारण करना चाहिए? इसके साथ ही पंडित जी से जानते हैं कि पुखराज किस ग्रह को प्रसन्न करता है। पंडित जी बताइए, चूंकि कहते हैं कि पुखराज व्यक्ति पहन तो लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उसको कब पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, इसलिए बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिरकार पुखराज को कैसे पहना जाता है, कब पहना जाता है। जी, नीलम को शनि ग्रह को प्रसन्न करने वाला रत्न कहा जाता है। नीलम धारण करने से शनि ग्रह की अनुकूलता आती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में वैसे अगर हम रत्नों की बात करें जो सबसे जल्दी प्रभाव देता है, उसके बारे में कहा गया है कि नीलम सर्वाधिक प्रभाव देने वाला रत्न माना जाता है। मतलब तत्काल आपने धारण किया और अगले 24 घंटे के अंदर ही वह आपको लाभ देगा या हानि देगा, वह कह देगा। मतलब बिल्कुल तत्काल असर दिखाई देता है नीलम का। चूँकि शनि मकर और कुंभ का स्वामी है, तो मकर राशि और कुंभ राशि वालों के लिए नीलम कहीं ना कहीं फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कर लें कि भाई शनि आपके लिए क्या करने वाला है, शुभ फल देने वाला है कि अशुभ फल देने वाला है, उसके अनुसार ही नीलम धारण करें। क्योंकि नीलम कहीं ना कहीं अगर आपको फायदा किया, सूट किया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन अगर नुकसान किया तो कुछ उसके आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। और इसका जो प्रभाव है वह आपके साथ साथ आपके आसपास जो आपका परिवार है उनके ऊपर भी दिखाई देता है। नीलम प्रायः हमें अवसाद, आलस्य की बाधाओं को दूर करने के साथ साथ बुरी नज़र और कहीं न कहीं जो हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं या अपनी ताकत से हमें डराते धमकाते हैं, उन तमाम समस्याओं से मुक्त करता है नीलम। जिसका शनि खराब हो, जिसकी जन्म कुंडली में शनि पीड़ित है, शनि नीच का है, उन्हें नीलम कतई नहीं धारण करना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में मेष राशि का शनि है तो आप नीलम कतई न पहने, चाहे शनि की दशा हो, चाहे महादशा हो, किसी भी स्थिति में नीलम आप धारण न करें। क्योंकि अगर शनि नीच का है तो नीलम उसका प्रभाव दोगुना कर देगा। एक बात रत्नों के बारे में मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि रत्न कभी भी किसी भी ग्रह के फल को नहीं बदलते हैं। यह बहुत गलत एक संदेश है समाज में कि नीलम या हीरा या पन्ना जो रत्न होते हैं ये नवग्रहों के प्रभाव को शुभ या अशुभ करते हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है, मान लीजिए कि शनि अगर आपका अच्छा फल दे रहा है तभी आपको नीलम फायदा करेगा। अगर शनि बुरा फल कर रहा है तो नीलम आपके लिए कतई लाभकारी नहीं साबित होगा। उसी तरह से अगर मंगल आपके लिए अच्छा है तभी मूंगा फायदा करेगा। सूर्य अच्छा है क्योंकि यह एक तरह से उत्प्रेरक का कार्य करता है, कैटलिस्ट का कार्य करते हैं रत्न। जो अच्छा है अच्छे को और अच्छा बनाते हैं रत्न, लेकिन जो बुरा है बुरे को अच्छा नहीं बनाते रत्न। यह बात बहुत क्लियर रूप से, स्पष्ट तरीके से आप समझ लीजिए कि जो ग्रह अच्छे हैं उनके ताकत को, उनके बल को बढ़ाइए रत्नों को धारण करके और जल्दी से जल्दी उनसे बड़े बड़े लाभ आप प्राप्त कीजिए। बहुत स्पष्ट है। अगर ग्रह आपके अच्छे नहीं हैं तो कोई रत्न आपको लाभ नहीं देने वाला, कोई रत्न आपकी बात नहीं बनाने वाला। तो अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है तो आप नीलम पहनिए, बेधधक पहनिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। नीलम आपको बिल्कुल राजा बना देगा, धन से, मान से, सम्मान से, परिवार से, हर प्रकार से आपको बिल्कुल भरपूर कर देगा। अब बात करते हैं पुखराज रत्न की। पुखराज की बात करें तो पुखराज का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है, जो धनु और मीन राशि के स्वामी है। कर्क राशि इनकी उच्च की होती है, पीला इनका रंग होता है, इसलिए पुखराज का भी रंग पीला होता है। पीला पुखराज पहनने से गुरु ग्रह प्रसन्न होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि, उसके साथ साथ विचारों में पवित्रता भी प्रदान करते हैं। ऐसे लोग धर्म भीरू होते हैं, धर्म से डरते हैं, धार्मिक कार्य में हमेशा लगे रहते हैं। और यह पुखराज
अच्छे भाग्य को लाता है, भाग्योदय कराता है। पुखराज पहनने से नौकरी में पदोन्नति मिलती है, नौकरी का स्तर बढ़ता है। यह भी कहा जाता है कि प्रायः अगर गुरु आपका खराब है या गुरु शनि राहु के साथ है, विशेष करके महिला वर्ग की कुंडली में थायराइड की बीमारी होती है, पुरुषों को डायबिटीज की बीमारी होती है, इम्यूनोसोनिया से भी कहीं न कहीं ये पीड़ित कर देता है अगर बृहस्पति खराब हो। तो ऐसे में अगर बृहस्पति आपका लग्न है, अब कुछ आपको शुभ फल नहीं दे पा रहा है, पंचम में है, शिक्षा में सफलता नहीं मिल पा रही, भाग्य का स्वामी है, नहीं सफल हो पा रहे हैं, तो आप गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, गुरु की कृपा के भागी बनने के लिए पुखराज 7 सवा 7 रत्ती का बनवा लीजिए सोने की अंगूठी में। और इसको गुरुवार के दिन, यह जो तर्जनी अंगुली है, इस अंगुली में गुरुवार के दिन सोने की अंगूठी में बनवा करके 7 सवा 7 रत्ती का पुखराज धारण करेंगे तो निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आध्यात्मिक चेतना में वृद्धि होगी। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप एक लेखक हैं, आप एक कवि हैं, आप लेखन के क्षेत्र में नाम करना चाहते हैं या आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में लगे हैं, इन तमाम क्षेत्रों में पुखराज आपको लाभ देगा, आपकी उन्नति कराएगा। संतान सुख नहीं मिल रहा है, इसमें भी पुखराज जो है आपको बहुत कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि पंचम भाव का कारक ग्रह बृहस्पति माना जाता है और संतान का स्थायी कारक बृहस्पति है, वंश वृद्धि का स्थायी कारक बृहस्पति है। तो ऐसे में अगर बृहस्पति की वजह से संतान पीड़ा है तो आप पुखराज धारण करें, संतान का सुख होगा, शिक्षा के क्षेत्र में आप बड़ी कामयाबी प्राप्त करेंगे और परिवार में सुख में भी वृद्धि होगी। मूंगा किस ग्रह को प्रसन्न करता है और मोती का संबंध किस ग्रह से होता है? पंडित जी बताइए कि दोनों रत्नों को पहनना कैसे फलदायी जो है वो माना जाता है, दोनों का संबंध किस ग्रह से होता है? मूंगा को मंगल से जोड़ा जाता है। मंगल के बारे में कहा जाता है कि क्रूर ग्रह है, हमेशा क्रोध और लड़ाई, विवाद, झगड़े, ये तमाम चीज़ों का कारक मंगल है। अगर आपके लग्न का स्वामी, पंचम का स्वामी मंगल है, आपकी मेष वृश्चिक राशि है, तो आपको चमकदार और चटक लाल रंग वाला ज्वाला सा धकता हुआ नारंगी मूंगा धारण करना चाहिए, क्योंकि यह मूंगा सबसे अच्छा माना जाता है। काले धब्बों वाला या अन्य निशान वाला मूंगा नहीं धारण करना चाहिए। मंगल को प्रसन्न करने के लिए, मंगल को मजबूत करने के लिए, मंगल अगर शुभ है तो आप जरूर मूंगा धारण करें। सोने की अंगूठी में बनवा करके मंगलवार के दिन रिंग फिंगर में मूंगा को पहनने की बात कही गई है। मूंगा आपके साहस में वृद्धि करेगा, आपके आत्मविश्वास को जगाएगा और आपकी जन्म कुंडली में अगर मंगल दोष है तो उसको भी समाप्त करेगा, नकारात्मकता को दूर करेगा और अनुकूल जीवन साथी की तलाश में सहायता करेगा। कहीं न कहीं मंगल की वजह से, मंगल अगर खष्ट भाव में है तो डायबिटीज़ या रक्तचाप की बीमारी या रक्त में किसी भी तरह का जो है दूषण हो जाए, मतलब कोई उसमें बीमारी आ जाए, कुल मिलाकर के अशुद्ध रक्त की बीमारी से संबंधित जो भी रोग होते हैं मंगल के अधीन आते हैं, क्योंकि मंगल रक्त और मज्जा का कारण माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। यह करियर और पेशेवर तरक्की में भी मंगल स्थायित्व लाता है। अगर आप सैन्य अधिकारी हैं, पुलिस सेवा से जुड़े हुए हैं या इस तरह की नौकरी का ख्वाब रखते हैं, स्वप्न रखते हैं, बनना चाहते हैं, तो इसके लिए मंगल को मजबूत करना आवश्यक है। तो इसके लिए आप 10 रत्ती का मूंगा मंगलवार के दिन सोने की अंगूठी में बनवा करके और कनिष्ठा के बगल जो रिंग फिंगर है इसमें आप धारण कर लें, मंगल मजबूत होगा और यह मंगल की मजबूती से आपको अच्छी नौकरी भी मिल सकती है, मांगलिक दोष भी दूर होगा, जीवन साथी भी अच्छा मिल सकता है। कहीं न कहीं मूंगा का प्रभाव एक पूरे जीवन रहता है, लेकिन 10-12 वर्षों के बाद मूंगा अगर आपको हल्का उसका रंग उड़ जाए तो मूंगे की अंगूठी आप बदल दें, तब नई मूंगे का अंगूठी बनवाएं। निश्चित रूप से मंगल को मजबूत करने के लिए मूंगा काफ़ी लाभकारी होगा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में कर्क राशि का मंगल है तो आप एक बार ध्यान में रख लें कि आपको मूंगा कदापि धारण नहीं करना है। ऐसे में मूंगा आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अब बात करते हैं मस्तिष्क के देवता चंद्रमा की। चंद्रमा का ग्रह का जो रत्न माना जाता है मोती है। मोती कई रंगों में पाया जाता है, लेकिन मैं बताऊं कि अगर आपको चंद्रमा का शुभ फल प्राप्त करना है तो चंद्रमा का शुभ फल क्या होगा? सृजनात्मकता, कला, दिमागी कार्य, इन तमाम चीज़ों के लाभ के लिए, इन तमाम चीज़ों मजबूती के लिए, खास करके अगर आप मानसिक विकार से पीड़ित हैं, बार बार आपके मन में जो है अवसाद उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है, मानसिक असंतुलन है, इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए, इन तमाम चीज़ों के उपचार के लिए, मानसिक सुख के वृद्धि के लिए, मानसिक मजबूती के लिए आपके लिए मोती कारगर हो सकता है। जैसे अगर आप मानसिक रूप से पीड़ित हैं, कोई आपको डर लगता है या आप यह समझते हैं
कि आपको कोई न कोई समस्या है मानसिक या आपके किसी परिजन की, तो उन्हें मोती की माला भी पहननी चाहिए। मोती की माला से मानसिक स्थिरता आती है, एकाग्रता आती है। और अगर भाग्य का स्वामी चंद्रमा है, लग्न का स्वामी चंद्रमा है, पंचम का स्वामी चंद्रमा है, तो ऐसे में सोमवार के दिन मोती चांदी की अंगूठी में बनवाइए और सोमवार के दिन गंगा जल दूध से धो करके चंद्रमा और भगवान शिव का ध्यान करते हुए सबसे छोटी अंगुली कनिष्ठा अंगुली में मोती पहन लीजिए। मानसिक वृद्धि होगी, मानसिक बल मिलेगा और इसके साथ साथ माता का भी सुख आपको मिलेगा, पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलेगा। तो पंडित जी ने आपको मूंगा और मोती के बारे में बताया कि उनका संबंध किस ग्रह से होता है। अब जानते हैं पंडित जी से कि गोमेद और लहसुनिया रत्न किस ग्रह से संबंधित होता है। उन ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए दोनों रत्नों को कैसे धारण किया जा सकता है, पंडित जी बताइए। गोमेद का संबंध राहु ग्रह से होता है। अगर राहु की दशा महादशा चल रही है तो ऐसे में हम आपको सलाह देंगे कि आप गोमेद पहन लीजिए, लेकिन ध्यान रखें कि राहु कन्या का होना चाहिए। राहु जो है आपकी कुंडली में मिथुन का होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में धनु या वृश्चिक का राहु है तो आपको कदापि गोमेद फायदा नहीं करेगा, गोमेद वरन नुकसान करेगा। राहु के बारे में बात कही जाती है कि राहु चूंकि सर्प का स्वरूप होता है, मतलब जो ऊपर का हिस्सा होता है सर्प का वो राहु है, जो नीचे का हिस्सा होता है वो केतु है। तो राहु एक सर्प के मुंह वाला असुर है जो केतु के साथ मिलकर सूर्य और चंद्र ग्रहण लगाता है। गोमेद बहुत ताकतवर ग्रह है। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है, राहु का शुभ फल लेना है, राहु की दशा चल रही तो गोमेद आप धारण कर लीजिए चांदी में बनवा करके, तो निश्चित रूप से आपको बहुत प्रकार से लाभ देगा। लेकिन गोमेद पहनने की अंगुली, ये जो बड़ी वाली अंगुली है जिसमें आप शनि के लिए नीलम पहनते हैं, उसी के लिए आप गोमेद भी धारण कर सकते हैं। यह रत्न आपको नशे की तरफ से दूर ले जाएगा, मादक पदार्थों के प्रति जो आकर्षण है वह ख़त्म करेगा, क्योंकि राहु अगर खराब है तो कहीं न कहीं नशे का सेवन कराता है, बुरी आदतों की तरफ ले जाता है, जुए का लत लगाता है, पेट के रोग देता है, स्किन के रोग देता है और यह कहीं न कहीं आपके विरोधियों की संख्या में वृद्धि भी करता है बुरा राहु। तो राहु की शांति के लिए आप 7 सवा 7 रत्ती का गोमेद जरूर धारण करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और यह प्रायः यह अंगूठी साल 2 साल पे बदलते रहनी चाहिए। यह आप अष्टधातु में भी धारण कर सकते हैं, चांदी में भी धारण कर सकते हैं। रही बात केतु की, तो केतु का संबंध लहसुनिया रत्न से होता है। लहसुनिया आमतौर पे केतु को प्रसन्न करता है। केतु की दशा चल रही है, केतु की अंतरदशा चल रही है, तो ऐसे में आप लहसुनिया धारण कर सकते हैं। लहसुनिया धारण करते ही आपके जीवन में कहीं न कहीं जो केतु संबंध खास करके आध्यात्मिक चेतना है, या अगर आप विदेश जाकर के काम करना चाहते हैं, विदेश से धन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, विदेश जाके शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उसमें लहसुनिया काफ़ी फायदा होगा। लहसुनिया रत्न दिखने में बिल्ली की आँख जैसा वो दिखाई देता है, सफ़ेद, धूसर और हरे रंग के सेट्स में भी कभी कभी आता है। लहसुनिया पहनने वाले लोगों को कहीं न कहीं कुछ ऐसे जो जीवन में नकारात्मक माहौल चल रहा है, नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, उसमें अवरोध उत्पन्न करता है, जीवन में सकारात्मकता लाता है। कहीं न कहीं साधना के क्षेत्र में उसका मन लगता है और जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं या पूजा पाठ से जुड़े हुए कार्य करते हैं, इन तमाम चीज़ों का सुफल देने वाला कहीं न कहीं केतु होता है। और उसको मजबूत करने के लिए, उसका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए लहसुनिया आप धारण कर सकते हैं। और यह लहसुनिया 7 रत्ती से 10 रत्ती का हो तो बहुत अच्छी बात है। इसे आप जो है पंचधातु में बनवा सकते हैं, लोहे की अंगूठी में बनवा सकते हैं, चांदी में बनवा सकते हैं। इन तमाम धातुओं में से किसी में बनवा करके लहसुनिया धारण करें। यह आप शनिवार को भी पहन सकते हैं, बुधवार को भी धारण कर सकते हैं। 2 दिन में किसी दिन भी आप धारण करें। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपके जीवन में केतु का सुफल आएगा और जीवन आपका बिल्कुल उज्जवल और चमकदार हो जाएगा। तो पंडित जी ने आपको मूंगा और मोती के बारे में बताया कि उनका संबंध किस ग्रह से होता है। अब जानते हैं पंडित जी से कि गोमेद और लहसुनिया रत्न किस ग्रह से संबंधित होता है। उन ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए दोनों रत्नों को कैसे धारण किया जा सकता है, पंडित जी बताइए। तो पंडित जी ने आज आपको बताया कि नवग्रहों को प्रसन्न करने के लिए आप किन किन रत्नों को धारण कर सकते हैं जिससे आपके भाग्य में वृद्धि हो सकती है। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।